वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। अगर जरूरत हुई तो मैं खुद देख लूंगा। ठीक है, परेशान मत हो। आज ये खेल खत्म, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, राब्ते में रहना। बात सुनो। गाड़ी तैयार करो। जी ठीक है सर। चलो चलो। मेरी बीवी को किडनैप करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। ये कौन सी मर्दानगी है, कौन सी शराफत है? अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शिपमेंट कैंसिल करके अच्छा नहीं किया तुमने। तुम्हारे साथ यही सब होना चाहिए। मेरे साथ क्या होना चाहिए जानते हो? ये कि मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा दूं। ये किसी और के हवाले नहीं कर सकता। इसीलिए तो मैं यहां अकेला आया था, ताकि अपने हाथों से तुम्हें मार सकूं मैं। देखो, ऐसा करते हैं, अपने हथियार फेंक देते हैं। मैं सरेंडर कर देता हूं। हाँ, एक एहसान कर दो बारान। सोचो, मुझे मारकर भी तुम्हें क्या मिलेगा? बस थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी तुम्हें। क्या कत्ल करना जायज है? यहां सभी को तुम्हारी बहादुरी का पता है। इतने इंसाफ पसंद हो कि कोई भी अदालत ऐसा इंसाफ नहीं करती होगी। तुम्हारा नाम तो हर जगह मशहूर है बारान। मुझे भी अपना इंसाफ दिखा दो, माफ कर दो। देखो, मैं गन नीचे रख रहा हूं। खेल खत्म हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो।
मारो। तुमने देखा नहीं, ये हमें मारने का मौका तलाश कर रहा था। बारान मत मारो, अल्लाह के वास्ते मत मारो। बस, तुम बहुत घटिया और झूठे इंसान हो। मुझे कत्ल करके गुनाह सर लोगे अपने हाथों को मत रंगो। माफ कर दो मुझे। हाँ? दोबारा तुमने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो रहम नहीं होगा। कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। फरहान भाई, फरहान भाई, आप दोनों ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं आपको? हम ठीक है करीम, घबराओ मत। फरहान भाई, ये सब मेरी गलती है। आपने मुझे वार्न भी किया था, मुझे देखना चाहिए था पर नहीं देखा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इस तरह के मर्द ऐसी हरकतों से बाज नहीं आया करते। परेशान मत हो। अब इसे काराबे की ताकत का पता चल गया होगा। अंदाजा हो गया होगा कि हमसे उलझना नहीं है। शुक्र है भाई आप ठीक हैं। हम यहाँ जंगल के कई घर देखते हुए आए हैं। शेर का एक बंदा पकड़ा हमने, उसी ने बताया हमें। शुक्रिया औकान, तुम्हारी एफर्ट्स का। अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। हेलो, आपके लिए खुशखबरी है दादी जान, बारान मिल गया है और वो भी बिल्कुल सही सलामत। सच कह रहे हो ना तुम बेटा? तुमने उसे खुद देखा है ना? देखा है दादी, खुद देखा है। बल्कि मैंने बात भी की है, वो भी बात करेगा, आप भी उसकी आवाज सुन लीजिएगा। हाँ, शुक्र है मेरे अल्लाह, तूने बारान की हिफाजत की हर चीज से। बारान ठीक है, तुम्हारा भाई ठीक है बेटा। ये हुई ना बात। अब हम निकलेंगे। दिलान भी महफूज है और हम बगैर किसी नुकसान के इस मुसीबत से बाहर आ गए। दादी जान, दिलान कैसी है बताएं? क्या वो भी ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओह, शुक्र है खुदा का कि दोनों ठीक हैं। जल्दी घर पहुंचो बेटा। अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्लाह ने बारान साहब और दिलान साहिबा की हिफाजत की। सब लोग ठीक है ना अम्मी? सब ठीक है बेटा, बारान साहब और दिलान साहिबा दोनों ठीक हैं। आप सच कह रही हैं ना अम्मी? सब लोग ठीक है ना? या मेरे अल्लाह, बोला ना सब ठीक है। अच्छा ठीक है अम्मी, समझ गई मैं। दादी मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जाकर वो कर लूं। भाई के आने तक वापस आ जाऊंगा मैं। जरूर जाओ मगर देर मत करना। खाना हम सब मिलकर साथ खाएंगे। ठीक है, आप परेशान मत हो। कदर, यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ जाके खाना तैयार करो। आज हमारा बहुत खुशी का दिन है। ठीक है बेगम साहिबा, जाती हूँ। अम्मी बेगैरत! ये क्या बेहुदा हरकत है? हमने तुम पर रहम खाकर तुम्हें नौकरी पर रखा था और तुम यहाँ मेरी बेटी को बहका रहे हो। नहीं, जो आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। सही कहा। बात तो ये है कि हमारी बेटी कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है अब। मैं जमरूद से मोहब्बत करता हूं, सच्ची मोहब्बत, और इसमें बुराई नहीं है कोई। हमने कोई गलत काम नहीं किया। जहाँ से तुम आए हो वहाँ इस काम को अच्छा कहते होंगे, लेकिन तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि तुम आए कहाँ से हो। कितनी बेवकूफ लड़की है।
ये तुमने क्या किया बगैर सोचे समझे कि ये तुम्हारे लिए सही है या गलत? लेकिन गलती तो हमारी है। जिसका बैकग्राउंड ही पता ना हो उस लड़के को लेकर आएंगे तो यही होगा। मैंने कहा था, कहा भी था, लेकिन मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? अम्मी, मुझे माफ कर दे। जानती हूँ मैंने आपको दुख दिया, लेकिन अगर आप मेरी बात सुन लेती तो ऐसा ना होता। चुप करो, तुमसे तो मैं घर में बात करूंगी और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। आइंदा इस दरवाजे से अंदर आने का सोचना भी मत। क्या हो रहा है? खैरियत तो है? क्या मसला है? उठाकर ले जाओ इसे। एक बार फिर से शुक्रिया हर चीज के लिए। ये तो मेरा फर्ज था भाई। घर तो आओगे ना? बिल्कुल आऊंगा। दादी जान के हाथ का मीठा और पेस्ट्रीज खाए बहुत दिन हो गए। जब तुम आओगे तो दादी जान अपने हाथों से सब बनाएंगी। बहुत शुक्रिया। पहले मैं इसे ठिकाने लगा दूं, फिर मिलते हैं। चलो। चलो। मैं तो अभी भी सदमे में हूँ। ये तो बिल्कुल डरावनी ख्वाब जैसा था। सब खत्म हो गया है, हम महफूज हैं। मुझे लगा था कि वो तुम्हें मार देगा। तुम मुझे बचाने यहाँ आए थे। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। अगर तुम आखिरी लम्हे मुझे खबरदार ना करती तो शायद अभी मैं यहाँ। चुप चुप हो जाओ, मैं ये सोच भी नहीं सकती। लेकिन मैंने तो तुम्हें जाने के लिए कहा था ना, तो क्यों नहीं कहीं? क्यों नहीं सुनी मेरी बात? मैंने कहा था ना तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस बार तो मैं कुछ नहीं कह रहा। अगर दोबारा ऐसा हुआ तब भी मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन दोबारा ऐसा ना हो। दारिया बेटी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ दादी जान, आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है, बहुत शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक है। बारान को भी हमने ढूंढ लिया। जी हाँ दादी जान, मैंने सुना था। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ ये सुन के। आ जाएं। मेरी जान, जल्दबाजी मत करो। मैंने कहा है ना तुमसे, 1-2 दिन दवाई नहीं लूंगी तो कुछ नहीं होगा मुझे। ऐसा नहीं होता अम्मी, ये इलाज है। दवाई तो आपको रोजाना लेनी होगी, नहीं तो ठीक नहीं होंगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी जान, खुद को मेरी वजह से परेशान मत करो। तुम पर पहले ही जिम्मेदारियां हैं। यहाँ मुझे देखो, तुम रो रही थी क्या? नहीं तो अम्मी, मैं क्यों रोऊंगी भला? तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं। कुछ हुआ है क्या?
बताओ क्या बात है, और हरगिज मत छुपाना मुझसे। नहीं अम्मी जान, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। कोई बात है जरूर। मैं चाहे कितनी ही बार पूछ लूं तुमसे, लेकिन तुम यही कहोगी कि कोई बात नहीं है अम्मी, कुछ नहीं हुआ। वाकई में कुछ नहीं हुआ। देखिए, मेरी वजह से आप टेंशन मत लिया करें, ठीक है? छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और हर बात बताना जरूरी थोड़ी होती है अम्मी। चलो ठीक है, मेरी बेटी को अल्लाह हर मुसीबत से दूर रखे। माफ कीजिएगा, सना वो आएगी क्या आज? वो अब नहीं आएगी। लेकिन क्यों? यहाँ कुछ हुआ है क्या? वो तो बहुत खुश थी। वो अब मैं आपसे कैसे कहूँ, समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ है बताइए। उसने चोरी की थी तो बॉस ने उसे निकाल दिया। क्या मतलब? दोबारा तुमने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो रहम नहीं होगा। कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। क्या हुआ? कहां खो गई? ठीक हो? ठीक हूँ मैं। इंसान कभी ख्यालात में भी खो जाता है, जिसमें आप ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं अपनी जिंदगी को। गहरी सोचों में जाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा लम्हा भी एहसास दिला देता है। तो क्या मतलब है जिंदगी का? तुम्हें क्या एहसास हुआ है? हम दोनों क्यों ना एक साथ मजेदार नाश्ता करें? मक्खन, शहद और साथ जैतून की चटनी भी हो जाए, और चीज भी। तुमने कहा था ना, याद करो। हम जल्दी घर जाएंगे और अच्छा सा नाश्ता करेंगे। दिलान, दिलान, नहीं नहीं नहीं,
बस बस अपनी आंखें बंद मत करना, आंखें बंद मत करना प्लीज प्लीज प्लीज, अपनी आंखें बंद मत करना प्लीज। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उठो उठो उठो, हिम्मत मत हारो प्लीज, हिम्मत मत हारो, होश में रहो बस। जिहान का सोचो, तुम्हारे बगैर उसका क्या होगा, वो जी नहीं पाएगा। और बाबा, उन्हें दवा कौन देगा? वो तुम्हारे बगैर ठीक नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। प्लीज आंखें खोलो अपनी। और मैं दिलान, दिलान मुझे छोड़ के मत जाओ, ये ठीक नहीं है। सुना क्या तुमने? तुम नहीं जा सकती, नहीं जा सकती तुम। खुदा का वास्ता है, बस आंखें खोलो अपनी। दिलान, अल्लाह का वास्ता है। देखो, मैंने तुमसे वादा किया था, हम साथ मिलकर नाश्ता करेंगे, शहद खाएंगे, मलाई खाएंगे, जैतून की चटनी भी खाएंगे, और हाँ, चीज भी होगी। उठो दिलान। दिलान, नहीं दिलान, दिलान आंखें खोलो, दिलान उठो, आंखें खोलो, दिलान अपनी आंखें खोलो, दिलान प्लीज आंखें खोलो, खोलो ना आंखें, दिलान ऐसे नहीं जा सकती, दिलान, दिलान। कभी इंसान को एक छोटा सा लम्हा भी जिंदगी का मतलब समझा देता है। गहरी सोचों में जाने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा लम्हा भी एहसास दिला देता है। तो क्या मतलब है जिंदगी का? हम दोनों क्यों ना एक साथ मजेदार नाश्ता करें, मक्खन, शहद और साथ जैतून की चटनी भी हो जाए, चीज भी। तुमने कहा था ना, याद करो। तुम नहीं जा सकती, नहीं। कैसी है मेरी बीवी? अब तक उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? क्या हो रहा है वहाँ? क्या हो रहा है? बरहान भाई, परेशान मत हो, दिलान बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ भाई, परेशान मत हो, वो हिम्मत वाली है, जल्दी सही हो जाएगी। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या किया है तुमने उसके साथ? आराम से सईद भाई। आराम से बैठने का वक्त नहीं है। क्या किया तुमने उसके साथ? तुम होते कौन हो कारा से सवाल करने वाले? हाँ? फिरात क्या कर रहे हो? ये रुको, पहले उस बात का पीछे जवाब हटो। दो, फिरात, तुमने खून बहाया था। फिरात, कातिल! बस करो फिरात, लड़ाई मत करो। तुम एक काम करो, घर जाओ, जिहान और मैं हैं यहाँ पर। चलो जाओ। आप बैठ जाइए, आ जाए। जाओ। आपा कैसी है? क्या कहा है डॉक्टर ने? ठीक हो जाएगी वो। अम्मी फोन नहीं उठा रही यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अल्लाह ना करे अगर जयवदत्त को कोई शक भी हो गया
ये पूरा आसमान सर पर उठा लेगा। हाँ, मजा आ गया। आपने देखा वो कैसे गिर गया। वैसे ये कब खत्म होगा? थोड़ी देर में मुझे न्यूज़ देखनी है। जमरुद, पानी लाया हूं, पी लो थोड़ा। मुझे नहीं पीना। देखो मत करो ऐसे। अगर दिला ने तुम्हें ऐसे देखा कितना गुस्सा करेगी। और अपनी फैमिली के लिए तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। चलो पी लो थोड़ा सा। शाबाश। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, परेशान मत हो तुम। हेलो जवेरिया। अम्मी, क्या हुआ है? दिलान अब कैसी है? ऑपरेशन हो रहा है, वेट कर रहे हैं। या अल्लाह, उफ, मदद कर दे, अल्लाह रहम कर दे। वो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? हालत क्रिटिकल है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जवेरिया, देखो बेटा, ध्यान से सुनो। जवदीद को कुछ पता ना चले, वरना तूफान आ जाएगा। नहीं अम्मी नहीं, आप परेशान ना हो। उसने हमारा पूछा? जाहिर सी बात है, कितनी बार पूछ चुका है अम्मी। लेकिन मैं कोई बहाना बना देती हूँ, आप उसकी फिक्र मत करें। ठीक है बेटा, उसे कुछ मत बताना। बारान का रबी भी हमारे साथ है, मैं कोई दूसरा मसला नहीं चाहती। ठीक है अम्मी, चलें तो फिर जो भी हो मुझे बताती रहिएगा। ठीक है, चलें फिर, अल्लाह हाफिज। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना चीज सैंडविच बना लिया जाए। क्या बात है, चीज सैंडविच! हुर्रे! हुर्रे! तो मैं बस अभी चीज सैंडविच लेकर आती हूँ। भाई, आपको नहीं लगता ऑपरेशन लंबा हो गया? खून काफी बह गया था, डॉक्टर ने कहा है कि टाइम लगेगा। बस वो जल्दी ठीक हो जाए। क्या कसूर था उसका? ठीक हो जाए बस। हो जाएंगे। भाई को आज से पहले इतना उदास नहीं देखा। मैंने भी। हम सभी लोगों से ज्यादा इस वक्त तुम्हारे भाई को फिक्र है।
मैं खुद चल सकती हूँ। शुक्रिया। मर्जी तुम्हारी। शुक्रिया तुम्हारा। मुझे वो हाथ बहुत पहले ही थाम लेना चाहिए था, लेकिन ना कर सका। तुम ठीक हो जाओगी। ठीक होना पड़ेगा तुम्हें। जवेरिया, हाँ, हम क्या करें इस बच्ची का? ये तो मुझे भी नहीं मालूम जेवदत। मैंने तुम्हें सारी कहानी सुना दी थी। हाँ, तुमने सुना दी थी, लेकिन अगर किसी दिन इसके माँ बाप आ गए तो फिर? और आने के बाद उन्होंने अगर हम पर अगवा का इल्जाम लगा दिया, फिर क्या करेंगे? जेवदत, वो हमें देख रही है, थोड़ा सा मुस्कुराओ। मैं नहीं चाहती कि वो हमें लड़ाई करते हुए देखे। इस परेशानी में कैसे मुस्कुरा सकता हूँ जवेरिया? हद करते हो जेवदत, थोड़ा सा मुस्कुरा दोगे तो कुछ नहीं होगा। वो परेशान हो रही है। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो पुलिस के पास चलते हैं, चलो। बस करो जेवदत, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? वो बच्ची पुलिस को देखते ही रोना शुरू कर देगी। प्लीज खुदा के लिए चुप हो जाओ। हाँ, मैं जानता हूँ वो डर रही है, लेकिन इसकी वजह से हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए तो? जेवदत, बच्ची बीमार है और हम इसे ऐसी हालत में तो नहीं लेके जा सकते। हाँ ठीक है, तो हॉस्पिटल लेके जाते हैं ना इसे। अरे जेवदत, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो भाई? जब बच्ची ठीक हो जाएगी तब हम उसकी अम्मी को भी ढूंढ लेंगे। ये बात अब खत्म करो, समझ रहे हो? बस अब चुप हो जाओ। लेकिन जवेरिया, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? इस बच्ची का नाम तक नहीं मालूम, इसकी माँ को कैसे ढूंढेंगे? और अगर पुलिस ने हमें ढूंढ लिया फिर क्या करेंगे? मेरी अम्मी को ढूंढने के लिए मुझे पुलिस के पास मत लेके जाए अंकल। नहीं मेरी गुड़िया, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें किसी के पास नहीं ले जाऊंगी, तुम परेशान मत हो, ठीक है ना? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ। हाँ, दवाई लाती हूँ, रुको 1 मिनट रुको, मैं फ्रिज में देखती हूँ। ये ठीक है। मेरी मासूम बच्ची को किसने मारा है? आखिर क्या कसूर था उसका? अल्लाह उसे उसकी सजा देगा इंशाअल्लाह। कितनी बदकिस्मत है दिलान, जब से यहाँ आई है परेशान है। बेटा, तुम एक दफा फिर जिहान को फोन करके देखो, हो सकता है दिलान को होश आ गया हो। मुझे बहुत डर लग रहा है उसकी वजह से। मेरी बात हुई थी जिहान से आधा घंटे पहले अम्मी। जैसे ही कोई बात होगी वो हमें कॉल करेगा, आप परेशान मत हो। कैसे परेशान नहीं हूँ, अल्लाह न करे कुछ हो गया हो तो। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। दिलान भाभी बहुत हिम्मत वाली हैं। उन्होंने पहले भी बहुत कुछ सहा है, देखिएगा वापस आ जाएंगी।
वो ये जंग भी जीत जाएंगी अम्मी। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। मैंने तुम्हें किस मुसीबत में डाल दिया? जिसका डर था वही हुआ। लेकिन अब मैं और भी डर रहा हूं, बहुत ज्यादा। पहले अपनी मां को खोया, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। प्लीज उठ जाओ। अम्मी तुम जाओ यहाँ से। दिलान, दिलान, नहीं नहीं नहीं, बस बस अपनी आंखें बंद मत करना, आंखें बंद मत करना प्लीज। अब उठ जाओ, खोल दो आंखें प्लीज। इसका हिसाब लूंगी मैं उन लोगों से। कोई भी मेरी बेटी पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकता। घटिया लोग हैं वो। अम्मी ऐसी कोई जरूरत नहीं है और आपकी ऐसी हालत भी नहीं है। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अम्मी रुके, बैठे। अगर बड़ा केस बन गया, पुलिस आ गई, तो यही चाहती हैं आप? मैं खुद ही देख लूंगी उन्हें। बस मैं चाहती हूँ कि आप परेशान मत हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लें, ठीक है? दिलान मेरी बेटी, किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? किसने?
कौन था वो बेही शख्स? हम सब ने तुम्हारे साथ क्या किया? बाबा जान मत रोए, खुद को संभाले। समृद्ध, देखो उन्होंने क्या किया मेरी बेटी के साथ। कोई इंसान कैसे कर सकता है? मैं किससे जाकर हिसाब लूं? किसे जाकर मैं इसकी सजा दूं? बाबा जान, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखी गई अपनी आंखें खोलेगी, और जिसने इसका ये हाल किया हम उसे सजा भी देंगे, ठीक है? वो घटिया आदमी शेर मिला या नहीं? नहीं, हम लोग ढूंढ रहे हैं। अभी तक कोई इत्ला नहीं मिली। समझ नहीं आता करीम, कहां भाग गया वो? शहमूज और उसका आदमी बहुत सारे लोगों के साथ आए थे। उन्हें पकड़ने का कोई रास्ता नहीं मिला। हमारे आदमियों ने बहुत कोशिश की। देबो ने भी बताया कि बहुत मुश्किल होगा। उस आदमी को ढूंढो करीम, चाहे वो इस दुनिया के आखिरी कोने में ही क्यों ना हो। आप बेफिक्र हो जाएं। मैंने इस काम के लिए और आदमी लगा दिए हैं। हम उसे ढूंढ निकालेंगे। उन सब पर नजर रखना, उसे ढूंढने से पहले मत आना। ठीक है। तुम मुझे बताओगे ये किसका काम है? नहीं, मैं वो करूंगा जो जरूरी है। मेरा मसला है ये। अंदर जो पड़ी है वो मेरी बेटी है, ये मेरा भी मसला है। खुद ढूंढ लूंगा मैं, खुद सजा दूंगा उसे। आपकी कोई जरूरत नहीं। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं उसे ढूंढने के लिए कोई रास्ता निकाल लूंगा। हो सकता है कि वक्त लगे, इसलिए बेहतर है कि बता दो, मैं देख लूंगा। मैंने कहा ना ये मेरा मसला है। बात खत्म। कसम खाता हूं उस शख्स को नहीं छोड़ूंगा, वरना मेरा नाम सईद नहीं। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।